नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गया पूर्व सांसद स्वर्गवासी राजेश कुमार की शहादत दिवस बोधगया स्थित उनके आवास पर मनाई गई, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके पुत्र सह बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत के द्वारा 5000 दीप जलाकर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर कुमार सर्वजीत ने कहा कि 20 वर्ष पूर्व हमारे पिता राजेश कुमार की हत्या गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र में कर दी गई थी। तब से आज के दिन को हम लोग शहादत दिवस के रूप में मनाकर उन्हें याद करते हैं। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को उनकी जीवनी के बारे में जानना चाहिए। वे गरीब गुरबों के न्याय के लिए हमेशा लड़ने का कार्य करते थे, सभी को साथ लेकर चलने का कार्य करते थे। वहीं उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2005 से राजेश हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने को लेकर मांग करते आ रहे, लेकिन 20 वर्षों में भी यह मांग पूरी नहीं हुई। जबकि राजू सिंह एवं एक फिल्म अभिनेता की मुंबई में हत्या की जाती है और उनकी सीबीआई जांच की जाती है, लेकिन एक नेता जिन्होंने गरीब दलित को लेकर आगे चलने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि बिहार में गरीब और दलितों को न्याय मिलना बेमानी बात होती है। किसी भी गरीब और दलित को न्याय नहीं मिलता है। वर्तमान की सरकार ऐसी है जहां एक दलित अगर थाना चल भी जाए तो थाना प्रभारी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। इसलिए बिहार में गरीब, दलितों, अल्पसंख्यकों को न्याय मिलना हास्यास्पद बात प्रतीत होती है। मौके पर उपस्थित जहानाबाद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा, मखदुमपुर विधायक सतीश दास, शशि शेखर कुमार सिंह, मुर्शीद आलम उर्फ निजाम जी, सीताराम यादव, वसीम अकरम, आबिद इमाम, वरीय युवा अध्यक्ष विनोद यादव, फहद शाही, प्रभात रंजन कुमार, संजय पासवान, दयानंद कुमार, संतोष गुप्ता, अमित आर्यन, चंदन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गया समाचार के लिए रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। राजेश कुमार नेता ही नहीं, एक विचार थे। और राजेश कुमार कोई दलित नेता नहीं थे, वो सार्वजनिक थे। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग साथ लेके चलना पसंद करते थे, उनका शौक था। और कोई भी रहे, हर आदमी को इंसान काम करते थे, हर आदमी को प्यार करते थे, हर आदमी को सम्मान करते थे, हर आदमी को इज्जत देते थे। हमको न लगता है कि मगध में उनका कोई जोड़ नहीं था। और ये राजेश कुमार हमारे अभिभावक थे और हमसे काफ़ी सीनियर थे। हम तो राजनीति में डेगा डेगी इनके सामने दिए थे और इनके सामने पैदा हुए। एक बात और मान के चलिए, ये जो बोधगया में जो आज तक डेवलपमेंट है या बोधगया के लोग जानते हैं तो समन्वय आश्रम के ही नाम से लोग जानते हैं। भले ये लोग आज बड़े बड़े हो गए हैं तो डिंग मार दे, लंबा चौड़ा भांज दे, पर जो बोधगया के आगे बढ़ावे में और समन्वय आश्रम जहां पूरे यूरोप के लोग आते थे, तो पूरे यूरोप के लोग राजेश कुमार से मिलना पसंद करते थे। और समन्वय आश्रम को आगे बढ़ाने में, उठाने में सबसे बड़ा ताकत राजेश कुमार का था। सारा दिमाग इन्हीं का लगा हुआ था। इसीलिए देखिए कि जो गरीब के बच्चा आज दलित, महादलित है या पिछड़ा का बच्चा जो आज आगे बढ़ा बोधगया के इलाके में, इसमें राजेश कुमार का सारा हाथ था। अगर ये नहीं रहते तो इतना आगे नहीं बढ़ते। इसलिए राजेश कुमार जी के जितना भी प्रशंसा किया जाएगा वो कम होगा मेरे हिसाब से। मैं जितना जानता हूँ, चूँकि हम तो काफ़ी उनसे जूनियर थे। दो नेता गया जिला में बहुत नाम कमाए, स्वर्गीय राजेश कुमार और स्वर्गीय ईश्वर चौधरी, बहुत नाम कमाए। क्योंकि जब तक पार्लियामेंट जो न रहेगा तो नेता हो ही नहीं सकता, बिहार तक सीमित रहेगा। तो राजेश कुमार पार्लियामेंट्री था। एक इनमें बहुत बड़ा उपलब्धि था, कोई आदमी चल जाए, कितनों बड़ी बदमाश अफसर रहे तो उनको ही ठंडा कर देते थे। सही बात से ठंडा कर देते थे। उस समय मोबाइल के युग था नहीं, टेलीफोन के युग था। और जहाँ ही बैठते थे वहाँ पर टेलीफोन, वहीं बैठते थे जहाँ टेलीफोन उपलब्ध है, और तुरंत घुमाते थे। वो रिंग टाइप के घूमता था और वो अफसर को ठंडा कर देता था। और जो भी जनता गरीब गुरबा था वो सारे लोग को काम जरूर हो जाता था। और यही वजह है कि 20 वर्ष के बाद भी आज उनके चाहने वाले उतना ही लोग आते हैं माल्यार्पण करने। तो इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि सामाजिक न्याय के योद्धा कभी मरता नहीं।
सामाजिक न्याय का योद्धा हमेशा जीवित है। हम एक जरूर बात कहेंगे आपके माध्यम से युवा पीढ़ियों को, तो जो पुराने लोग हैं उनके इतिहास को जरूर पढ़नी चाहिए और पढ़ने के बाद जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर प्रेरणा लेंगे तो सामाजिक न्याय के लोग इस धरती पे अमर रहेंगे और बचेंगे, और अगर प्रेरणा नहीं लेंगे तो सामाजिक न्याय और तिरंगा दोनों को लोग समाप्त कर देगा। क्या ले आएगा? हवा की बात होने लगेगी। इसलिए मुझे लगता है कि जरूर इतिहास नौजवानों को पढ़ना चाहिए। और देश जो गरीबी है, जो बेचारे असहाय हैं, आप देखिए इतनी विडंबना हो गई है कि बिहार का एक कोई ऐसा थाना नहीं जहाँ पे कोई दलित का बेटा कुर्सी पे बैठता हो। अगर आप अकलियत के घर में जन्म लिए हो तो अब तो सहम के चलना पड़ता है सड़क पे। तो ये स्थिति उत्पन्न हो रही है आने वाले समय में देश। और जो मन है वो लोग करते हैं। आप अगर गरीब हो तो न्याय की बात मत करना। अगर आप अकलियत हो, पिछड़ा हो, दलित हो तो सपना में भी कभी सरकार में न्याय की आशा मत रखना। अब जैसे आप समझ लो कि हमारे पिता की हत्या हुई तो न्याय नहीं मिला, राजू सिंह की हत्या हुई, सीबीआई जांच हो गया, बॉम्बे में फिल्म एक्टर जो है मारे गए उनकी सीबीआई की जांच बिहार सरकार ने लिख दिया। लेकिन चूँकि हम लोग दलित परिवार में हैं तो हम लोगों के अंदर एक सहन शक्ति है, हम लोग भरोसा न्याय के लिए हमेशा ईश्वर पे करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को ज़रूर अध्ययन करना चाहिए कि आखिर समय किस ओर लेके जा रहा है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं स्वर्गीय राजेश कुमार की 20वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए। ऐसा उस समय हम लोग बच्चे थे जिस समय वो राजनीति करते थे। हम लोग के पिताजी उन लोग के सानिध्य में थे, साथ रहते थे और कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। आज उनके पुत्र जो है के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर के बिहार के राजनीति में चलने का काम कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज तक जब भी युवा वर्ग में चर्चा होती है तो एक चीज जरूर चर्चा होती है बिहार में कि बिहार में राजेश कुमार के जैसा लीडर पैदा नहीं हुआ। लीडर का मतलब ये हुआ सर कि जब आप किसी ब्लॉक में जाओ, जिला में जाओ, कलेक्ट्रेट में जाओ तो एक दहशत होता था कि एक पॉलिटिशियन, एक लीडर आया है, और वो जाते नहीं थे। वो उनकी दरबार लगती थी और दरबार में अधिकारियों की दरबार होती थी और एक तरफ अधिकारी बैठते थे, एक तरफ जनता बैठती थी, एक तरफ पब्लिक का सुना जाता था। पब्लिक जो कहता था, पब्लिक का सुना जाता था और त्वरित उस पर कार्रवाई होती थी। तो इससे जनमानस में, जनता में विश्वास था कि राजेश कुमार एक जनमानस के और जनता के नेता थे। वो उस समय लालू जी का शासनकाल भी रहा। 90 के दशक आप खुद जानते हैं किस तरह का चला। गरीबों को उठने का जगह मिला, खटिया पे बैठने का जगह मिला, गरीबों का उत्थान हुआ, दलितों का उत्थान हुआ, अकलियतों का उत्थान हुआ। उस दौर के लीडर थे। और ये सिर्फ प्रदेश के नेता नहीं थे स्वर्गीय राजेश कुमार, ये देश के नेता थे और देश में इनकी एक अलग छवि थी, इनका जान पहचान था, एक अलग पहचान था, एक अलग किस्म का विकास पुरुष कहे जाते थे। ये माना जाता था कि जब जब बिहार में विकास की धारा बहाने का काम किए थे तो राजेश कुमार, चाहे वो बोधगया जब बोधगया से विधायक रहे, चाहे गया जिला से सांसद रहे। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे विकट पुरुष कहा जाए इनको कि बार बार जन्म नहीं लेते और इनके जैसे हो सकते हैं, कोई राजेश कुमार पैदा नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपके जैसा गुरुजी नेता पैदा नहीं हो सकता। और आज खैर उनके कदमों पर चलकर उनके पुत्र ने जो है बहुत कुछ डेवलप करने का काम किया है बिहार में। और शहादत दिवस पे कहना चाहूंगा कि साहब, आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि जो आपके पद चिन्हों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और आपके नाम को मरने नहीं दिया, आपके नाम को अमर करने के लिए वह कृतज्ञ है। धन्यवाद। विनोद यादव, वरीय उपाध्यक्ष, गया राजद। आज गया जिला के पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर राजेश पासवान जी का, कुमार जी का 20वें शहादत दिवस है, जो कि हर एक वर्ष मनाया जाता है। और उनको में विश्वास करने वाले, उन पर हर एक जाति धर्म के लोग हजारों हजार की संख्या में बोधगया में आज पूर्व मंत्री
कृषि मंत्री और स्थानीय विधायक कुमार सर्वजीत जो उनके पुत्र हुए, उनके आवास पर हजारों की संख्या में गया जिला से लोग आते हैं और बाहर से भी आते हैं, मगध से। जहां आज जाति धर्म की बात, जहां तक मुझे याद है जब मैंने उनको देखा था 2005 के पहले, सादगी का एक परिचारक थे वो। और आज का परिस्थिति और उस समय उनके टाइम का जब स्थिति को जब तुलना करते हैं हम अपने अनुसार जहाँ तक, तो आज जहाँ देश में जाति धर्म की बात चलता, वहाँ वो जाति धर्मों के, सभी जाति धर्मों के लेकर चलने वाले इंसान थे स्वर्गीय डॉक्टर राजेश कुमार जी। और सभी को प्रेम मोहब्बत में विश्वास रखते थे। और आज उनके 20वें शहादत दिवस पर आप देख ही रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में लोग, हर एक जाति धर्म के लोग आते हैं। इससे पता चलता है कि उनका छवि और उनके व्यक्तित्व उन्हीं के मार्ग पे चले हैं उनके पुत्र भी, क्या कुछ उन्हीं के मार्ग पर उनके पुत्र कुमार सर्वजीत जो स्थानीय विधायक हैं चले हैं। और जिस तरह से जब सांसद थे और कई बार विधायक भी रहे थे डॉक्टर कुमार राजेश जी, तो उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए उनके पुत्र आज देखिए कि बोधगया विधानसभा क्षेत्र में रोड का जाल बिछा दिए। आपको कृषि महाविश्वविद्यालय दिए हैं टेनकुप्पा के मायापुर में, आपको 12 चट्टी में 150 करोड़ का वहाँ भी कृषि महाविद्यालय दिए हैं। और विकास के जहाँ तक होता है, संभव होता है, उनके पुत्र के द्वारा हर सुख दुख में, चाहे रात हो दिन हो, वो पहुँचते हैं। एक तरफ जहां देखा जाता है शांति और सद्भावना के प्रतीक, वही दूसरी तरफ कई नेता जो है इस पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। ये क्या आज जो परिस्थिति है, अभी का जो परिस्थिति है, जो अभी विपक्ष में जो केंद्र में बैठी सरकार है या फिर बिहार में विपक्ष में जो बैठी सरकार है, दोनों एक ही हैं। उनका बस यही है जाति धर्म। जहां अमेरिका हो, चाइना हो, चाहे विकसित जो देश है, जहां खोदाई करता है धरती को हीरा उर्वरक के लिए, खदान के लिए, जहां हम लोग मस्जिद और मंदिर में पड़े हुए हैं। आज के जो केंद्र में बैठी सरकार है उसका यही एजेंडा है। लेकिन जिनके पुण्यतिथि में आए हुए हैं उनसे हम सीखे हैं। एक हमारे गुरु भी रहे और मगध के समझिए कि गुरु रहे हैं, जो कि वो परिचय, वो मंत्र दिए हैं, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, धर्म, सभी धर्म के लोग एक जगह बैठने का। आज आप लोग आए हैं, आज खुद देखने की, कहने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है कि सभी धर्म जाति के लोग आज उनके चित्र पर, मूर्ति पर अपना फूल माला करके, पुष्पांजलि करके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो आज हमको बहुत अफसोस होता है कि डॉक्टर राजेश कुमार जैसे कोहिनूर अब मगध की धरती पर हमको नहीं लगता है कि उस तरह का कोई आएंगे। प्रभात रंजन पासवान, युवा राष्ट्रीय जनता दल, जिला अध्यक्ष गया। आज सबसे पहले हम लोग उनका चरणों में इसका फुल समर्पण करने आए हैं। और हम लोग 10 साल के साथ आदरणीय डॉक्टर राजेश कुमार जी गया जिला के लिए एक धरोहर थे, राजनीतिक धरोहर थे। वैसे नेता आज के डेट में पूरा मगध क्षेत्र में नहीं है। राजेश कुमार कार्यकर्ता के लिए समर्पित रहते थे। उनके रिजी में कार्यकर्ता ही सब कुछ थे। जब तक वो गया जिला का नेतृत्व किए, प्रशासन और पदाधिकारी का कभी हो भी नहीं होने दिए। उनको लिए सब दिन कार्यकर्ता सर्वोपरि रहे। और हम तो यही मानते हैं कि उनको जाने से गया जिला का राजनीतिक बहुत नुकसान हुआ है और गया जिला के लिए एक राजनीतिक धरोहर होते हैं। परिचय गवाह सीताराम यादव, जिला मुखिया संघ संयोजक। श्री राजेश कुमार की मृत्यु के उपरांत आज इस समारोह का विचार विमर्श हर साल से होता है, आवाज़ भी हो रहे हैं। ये ऐसे एक नेता थे, मन के मजबूत, काम के बहादुर। इनके बारे में कोई विशेष हमसे कहा नहीं जाए, कुछ भी कहे तो कम है।
राजेश कुमार ये ज़िले के एक अच्छे लीडर थे। किसी भी अधिकारी को ये नहीं समझते थे कि यह हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा। बुलंदी के साथ अपना आवाज़ उठाते थे, उनके पास जाते थे, ये काम करना है इसका, जिसका नाम स्वर्गीय राजेश कुमार है। इन शब्दों के साथ आप सबों को हमारा आशीर्वाद, शुभकामना, नमस्कार, जय हिंद। ठीक आज से 20 साल पहले जिस दिन शहादत हुई थी, हमारे नेता स्वर्गीय राजेश कुमार जी हमारे पास आए थे। लगभग 10 बज रहा था, ऐसे ही जाड़ा का दिन था, 22 जनवरी था। सुबह सुबह वो आए, लोक जनशक्ति पार्टी से वो इमामगंज से चुनाव लड़ रहे थे। हम उनके बहुत करीब थे, लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल में था। मेरे यहाँ शकील अहमद खान चुनाव लड़ रहे थे, तो बोले कि खाली शकील साहब को तुम मदद कर रहे हो, हम इमामगंज से लड़ रहे हैं, एक दिन भी समय नहीं दिया तो चलो। तो हम ट्राउजर और टी शर्ट में थे, तो बोला सर हम फ्रेश होके आते हैं। तो फ्रेश होने में कुछ टाइम लग गया और राजेश जी को चाय वाय पिलाने लगे। तो बोले कि वसीम टाइम ज़्यादा हो गया, तुम ऐसा करो कि पीछे से उन्होंने मुन्ना भाई को फ़ोन किया कि वसीम जी को एम्बेसडर से लेके आ जाइएगा, और राजेश जी चले गए चुनाव प्रचार में। फिर रात में उनकी हत्या हो गई। बहुत सारे लोग ये समझते थे कि वसीम अकरम की भी हत्या हो गई होगी, क्योंकि उस साथ में जाने का प्रोग्राम था। लेकिन ऊपर वाले को हमको इस धरती पे रखना था, उनके अधूरे सपनों को पूरा करना था। इसलिए हम अल्लाह के रहमो करम से, आप लोग की दुआ से आप लोग के बीच में रह गया। लेकिन राजेश कुमार जैसा नेता नहीं पैदा हुआ मगध में। हम बहुत लोगों के साथ काम किया। पत्रकार साहब, जब हमको मोच नहीं था, 18-19 साल के हम थे, हम राजेश जी का उंगली पकड़ के राजनीति में आए थे। शकील अहमद खान साहब के साथ काम किया, सुरेंद्र यादव जी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, कुमार सरजीत के साथ, ऐसे बहुत सारे नेताओं के साथ। लेकिन राजेश कुमार जैसा नेता हमने नहीं देखा। आदमी की पहचान, गरीबों का दर्द, कार्यकर्ताओं का नेता अगर इस मगध में कोई पैदा हुआ तो राजेश कुमार थे। बहुत ही बड़े दिल के मालिक थे और कार्यकर्ता के लिए और जनता के लिए समर्पित थे। उनका पूरा जीवन गरीबों के लिए, दलितों के लिए, और हमको फक्र है ये बात बोलने के लिए। हमको लगता था कि राजेश कुमार पासवान नहीं, राजेश कुमार मुसलमान है। मुसलमानों की ऐसी बात करते थे वो। मुसलमान उनको अपना नेता मानता था। कुमार सरजीत अभी लोकसभा का चुनाव लड़े, पूरा मुसलमान राजेश कुमार को देख के कुमार सरजीत को 100% वोट दिया। वो राजेश कुमार कमा के गए हैं, जो 20 साल बाद भी उनको याद किया जा रहा, और हजारों लोग यहाँ नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप बता दीजिए कि हफ्ता दिन के बाद माँ बाप चला जाता तो लोग भूल जाता, लेकिन राजेश कुमार जैसे लोगों को हम लोग नहीं भूले। तो उनके में ये गुण था। राजेश कुमार बहुत गुणी नेता थे, मगध के कद्दावर नेता थे, अक़लियतों को साथ लेके चलते थे। हम तो कहेंगे कि मगध के जितने नेता हैं राजेश कुमार से सीखे और उनके बताए हुए रास्ते पे चले, और वो कुछ जो कार्यकर्ता को मान सम्मान देते थे वैसे ही मान सम्मान देने का काम करें। हमको लगता है फिर वो नेता पीछे नहीं हटेगा अगर कार्यकर्ता को साथ लेके चलेगा। आज के दिन हम लोग राजेश कुमार जी को नर्म आंखों से श्रद्धांजलि आपके चैनल के माध्यम से देते हैं। क्या परिचय? मेरा नाम है वसीम अकरम, शेरघाटी घर हुआ, और प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल माइनॉरिटी सेल। माननीय जो है कि स्वर्गीय राजेश कुमार जी को हम आज से नहीं बचपन से जानते हैं। इस वक्त हम जो है लगभग 14 साल की उम्र होगा मेरा। उस वक्त मेरा सौभाग्य था उनके साथ रहने का, और कार्यकर्ता के बारे में उनका क्या रोल रहता था। कोई भी काम उनके पास आने के बाद उनको घुमाते थे नहीं, उनको काम करके ही चलाते थे। कार्यकर्ता को वैल्यू देते थे,
और जितना भी उनका तारीफ किया जाए बहुत कम होगा। वैसा व्यक्ति आज के दिन में नहीं मिलेगा। और मैं तहे दिल से मैं अपने पूर्व मंत्री कुमार सरजीत बाबू को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो पुण्यतिथि और जो है शहादत दिवस जो मनाते हैं, इसके लिए हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।